लड़की हूँ, जैसे मैं ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ कि वहाँ पे लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता, पर मैं अपनी जिद से यहाँ तक पढ़ाई की। टीचर होकर के मैं स्टूडेंट्स की गलती को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एज वाइस चांसलर होकर के अपने एम्प्लॉय की गलती को माफ अब नहीं कर सकता। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हाउ डिड यू रीच टू दिस पोजीशन? तो इस प्रोग्राम का नाम कॉफी विद कुलपति क्यों? चाय पे चर्चा भी तो हो सकता था। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि आराम से चलो, मस्त होकर के चलो, लेकिन खुद पर विश्वास करो। अगर फेल हुए तो दिक्कत क्या? फेल तो आप ना करके वैसे ही हो गए। यस सर। तो जब फेल ही होना है तो एक बार एफर्ट्स करके फेल होने में क्या बुराई है भाई? सर व्हाट इज द रोड मैप ऑफ प्लेसमेंट इन आवर यूनिवर्सिटी? मेरे पेरेंट्स मेरा उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, बस इतना मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन दी ताकि मैं यहाँ तक आ पाई। और अब साल के अंदर यूनिवर्सिटी को नेक की ग्रेडिंग दिलाना, NIRF की रैंकिंग में लेकर के आना, और इस कैंपस के अंदर टोटल मिलाकर के छात्रों की संख्या को कम से कम 5 से 6 हजार के बीच में पहुंचना। आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा हुआ है, कॉफी विद VC, इसमें सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, और विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते भी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 1 वर्षों में इस विश्वविद्यालय में काफी सारे कार्य हुए, चाहे वो प्रशासनिक की दृष्टि से हो और चाहे वो शैक्षिक दृष्टिकोण से ही क्यों ना हो। पूरी कोशिश इस बात के लिए जारी की गई कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए जब बात आई शिक्षकों की, तो बड़े ट्रांसपेरेंट सिस्टम से एक अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की गई, और नियुक्ति करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जो भी शिक्षक यहां नियुक्त हो वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी करे। उसकी परिणति आप लोगों ने देखी भी। उसके बाद फिर बात आई कि विश्वविद्यालय का विकास कैसे हो। विश्वविद्यालय के विकास के लिए यह चीज बहुत आवश्यक है, जैसा कि आप सब लोग देखते होंगे बहुत सारी रेटिंग होती है कि QS रेटिंग है, टाइम्स रेटिंग है, या NAAC की अपनी एक रेटिंग है, बहुत सारी रेटिंग इस तरह की है। कभी अगर आप उस रेटिंग को, चूंकि बच्चा जब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को सेलेक्ट करता है आने वाली पढ़ाई के लिए, तो कॉलेज की रेटिंग देखता है। चूंकि आज की डेट में बहुत आसानी से रेटिंग अवेलेबल है, आप बहुत जल्दी इजीली रेटिंग चेक कर लेते हैं, तो बात आती है विश्वविद्यालय की रेटिंग अच्छी कैसे हो। तो अगर हम ऊपर से शुरू करें, अच्छी रेटिंग के लिए अच्छे शोध कार्य होना जरूरी है, अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होना जरूरी है, अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होना जरूरी है, और साथ में एक गुणवत्तावान शिक्षकों का होना जरूरी है। अब ये जो ऊपर की चीजें अभी जो मैंने आपको बताई, इन सब के लिए अच्छे शिक्षक होना जरूरी है। अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छा शोध कार्य भी होगा, अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराएंगे, अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कराएंगे, यानी अच्छे शिक्षक होने चाहिए। अकेले शिक्षक भी क्या करेगा? शिक्षक जब तक पूरा नहीं होगा जब तक शिक्षार्थी ना हो, तो यानी अच्छे शिक्षार्थी चाहिए। अच्छे शिक्षार्थी चाहिए तो यानी पहले वो लेवल तो आए कि हमारे पास अच्छे शिक्षार्थी हों, और अच्छा वर्ड बाद में आएगा, पहली बात आती है शिक्षार्थी हों। तो पहले सबसे पहले जो कदम उठाया गया वो ये उठाया गया कि परिसर के अंदर छात्रों की संख्या बढ़े, और छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अच्छे छात्रों की संख्या बढ़े। और जब अच्छे छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक भी अच्छा होगा। जितने आप अपडेट होंगे, शिक्षक की मजबूरी होगी अपने आप को उससे थोड़ा सा ज्यादा अपडेट रखना। शिक्षक अपडेट करेंगे तो नए आयाम सीखेंगे, नए शोध सीखेंगे, नए शोध कार्य करेंगे,
जब नए शोध कार्य करेंगे, कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, स्पोर्ट्स, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, करेंगे, तब जाकर के हमारा कुछ एक पेपर वर्क तैयार होगा और फिर हम जाकर के कहीं किसी रैंकिंग की बात करेंगे, NIRF रैंकिंग की बात करेंगे, हम QS रैंकिंग की बात करेंगे। हालांकि ये मैं थोड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन उनकी सोचना हमें अभी से पढ़ना है ना, हम अभी से उसकी प्लानिंग लेकर के चलेंगे। बेशक कि NAAC की ग्रेडिंग जो होगी उसे आने में अभी 4-5 साल का समय लगेगा, जब तक हमारी ग्रेडिंग पूरी होगी। उसके बाद उसी पैरेलल फिर हम NIRF के बारे में सोच पाएंगे, फिर हम कोई और हायर एजुकेशन रैंकिंग के बारे में सोच पाएंगे। तो हम जो प्लान लेकर के चल रहे हैं वो इस तरह का प्लान लेकर के चल रहे हैं। मुझे इस बात को कहते में बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरे इस पूरे परिसर में, जहां पिछले दिनों में जब मैं यहां पर आया तो लगभग 300 के आसपास मेरे को छात्र मिले, वर्तमान में लगभग 1200-1300 के आसपास छात्र इस परिसर में पढ़ रहे हैं। जब मैं आया तो लगभग 40 के आसपास शिक्षक थे, इस समय वर्तमान में 85 से 90 के बीच में शिक्षक हमारे पास मौजूद हैं। मेरे पास अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे छात्र मौजूद हैं, और विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए सिर्फ यही 2 चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, निर्देश भी अच्छा होना चाहिए, दिशा निर्देश भी अच्छा होना चाहिए, प्रशासन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर अच्छा शिक्षक मौजूद है और अच्छे छात्र मौजूद हैं, प्रशासन अगर खराब भी होगा तब भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना है आप पढ़ेंगे, शिक्षक को पढ़ाना है पढ़ाएंगे, शोध कार्य आपको करना है आप करेंगे, शिक्षक को शोध कार्य कराना है शिक्षक शोध कार्य कराएंगे आपको जाकर के, तब जाकर के हम एक अच्छे विश्वविद्यालय का निर्माण कर पाएंगे। आज आप लोग स्ट्रगल पीरियड में हैं, क्योंकि सब कुछ आपके सामने नया है। इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबी भी हो सकती हैं। क्लासरूम नया है, स्मार्ट टीवी नया है, लैब नई है, लेकिन उसी के हिसाब से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर समझने में, चीजों को बनने में समय लगेगा। जैसे आज हमारे पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है, हो सकता है 1 साल में बन जाए, 2 साल में बन जाए ऑडिटोरियम। तो ये फेज भी आपको देखना है, कुछ अच्छी चीजें आप देखेंगे तो कुछ खराब चीजें भी आप देखेंगे, लेकिन आप लोग एक जो यहां पर छाप छोड़ करके जाएंगे, जो यहां पर अपनी स्मृतियां छोड़ करके जाएंगे, आपके द्वारा किए गए जो अच्छे कार्य जो आप यहां पर छोड़ करके जाएंगे, आपके आने के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपका छोटा भाई बहन जब यहां पढ़ने आएगा और जब वो आपको बताएगा कि मेरे विश्वविद्यालय की ये रेटिंग हो गई है, मेरा विश्वविद्यालय इस लेवल पर खड़ा है, पिछले दिनों में मेरे विश्वविद्यालय ने ये वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीता, या पिछले दिनों में मेरे यहाँ की फैकल्टी ने 15 रिसर्च पेपर निकाले जो कि SCI थे या स्कोपस इंडेक्स थे या नेचर में पब्लिश हुए थे, तो जितनी खुशी आपके उस आने वाली पीढ़ी को है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको महसूस होगी, क्योंकि आपने उस मकान को बनाने में ईंट, गारा, नींव से लेकर के सब सहयोग किया हुआ है। आप जो कार्य कर रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए, अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्लासेज आपकी रेगुलर चलती हैं, मुझे इस बात की खुशी है। काफी हद तक 100% तो नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास भी अपनी कुछ रिपोर्ट है, लेकिन मैक्सिमम क्लासेज आपकी चलती हैं, आप लोग संतुष्ट हैं। मैं कई बार क्लास में चला जाता हूं, रैंडमली बच्चों से बात करता हूं, आप लोगों से भी बात करता हूं, आपके चेहरे पर मुझे एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। बड़ी अच्छी बात है, ये साधुवाद है। हम और आप मिलकर के ही एक अच्छे विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य करेंगे। आपके पास ऊर्जा है, मेरे पास दिशा निर्देश है। मेरे दिशा निर्देश को जितनी अच्छी ऊर्जा के साथ आप और आपके संकाय सदस्य मिलकर के करेंगे, ये विश्वविद्यालय अच्छा विश्वविद्यालय बन जाएगा। इसके साथ, इस विश्वविद्यालय के साथ 2 और विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, उसके 1-2 साल के बाद ही 3 और विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। इस साल 2 और नए विश्वविद्यालय स्थापित हो गए। अगर मैं पिछले 8-9 ये जो विश्वविद्यालय हैं जो पिछले दिनों बने, उनका डेटाबेस उठा करके देखूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आपका विश्वविद्यालय सबसे अच्छी गति से चल रहा है, सबसे अधिक यहाँ छात्र हैं, सबसे अधिक यहाँ पर शिक्षक हैं और सबसे अधिक यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है। पिछले दिनों में मैंने 2 कार्यक्रम किए, जिसमें कि एक युवा तरंग का ही हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। युवा तरंग का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, 2 कुलपति लोगों को मैंने पहले बुलाया और 1 कुलपति गण को मैंने बाद में बुलाया। जो कुलपति गण पहले बुलाए गए थे वो दोनों हमारी परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट दिखाई दिए। उनको लाइब्रेरी आपकी अच्छी लगी, वो लोग अभी इस बात से जूझ रहे हैं कि लाइब्रेरी कैसे बनाएं। उनको आपकी लैब अच्छी लगी, वो लोग ये सोच रहे हैं कि लैब कैसे बनाएं। तो ये एक छोटा सा अंतर है, इस अंतर को फक्र के साथ महसूस करिए। और सेशन में आप लोगों को देता हूं
अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार है, कोई क्वेरी इस तरह की आ रही है, कोई शंका आपके मन में है, या कोई पॉजिटिव चीज आपके मन में है, या कोई नेगेटिव आपके मन में है, या कुछ भी आपके मन में कोई विचार है, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ सर मेरा थोड़ा मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ हाँ, कौन सी तो- क्लास की स्टूडेंट है? ना 4th सेमेस्टर है, फाइनल ईयर। भूपिंद्र को, भूपिंद्र को 4th MS सेमेस्टर फाइनल ईयर, हाँ, साइकोलॉजी, ये सर। वेरी गुड। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एक वर्तमान में आप एक वीसी हैं और पिछले टाइम में आप प्रोफेसर रह चुके हैं, तो आपका उस समय से लेके अभी के समय में क्या आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव हुए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि एक टीचर का रोल क्लास में जब होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी होता है, स्वाभाविक रूप से होता है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल। अगर आप सिर्फ टीचर हैं तो जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, तो जब आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो पीछे वाले गेट से एक एक करके बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और आप चूंकि साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो, तो टीचर को एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना जरूरी है। वो टीचर ही क्या जो 60 बच्चों की क्लास में पढ़ाने के बाद 10 मिनट के बाद फेस पे करके ये ना पूछे क्यों क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, जबकि उसने कुछ बोला नहीं है, उसने कुछ बोला नहीं है, अभी एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन वो इतना फेस पढ़ ले और छूटती कहे क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, क्यों क्या बात है, दिक्कत क्या आदमी, कोई टेंशन है क्या। ये टीचर के लिए बहुत जरूरी पार्ट है। इसलिए एक टीचर होना कहीं ना कहीं एडमिन शामिल होता है, लेकिन जब आप वाइस चांसलर होते हैं तब एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि फाइल अगर नीचे से चली है, किसी बाबू ने अगर फाइल चलाई है, तो बाबू ने फाइल चलाई, उसने गलती कर दी, उसके ऊपर के व्यक्ति के पास पहुंची, उससे वो गलती सरपास हो गई, उसके ऊपर अधिकारी के पास पहुंची, अधिकारी को लगा 2 लोग चेक कर चुके हैं, सिग्नेचर हो रहे हैं, उन्होंने भी सिग्नेचर कर दी है, उसके बाद वो फाइल चल करके आ गई और मेरे पास आ गई। मैं दस्तखत पिछले दस्तखत देख के नहीं कर सकता, बाकी लोग कर सकते हैं। वंस आई पुट माई ऑटोग्राफी वर्ड यूज करना चाहिए, बाबू की भाषा में चिड़िया, जानते क्या होती है चिड़िया, चिड़िया जानते क्या होती है, सिग्नेचर का दूसरा नाम चिड़िया है। Once you made your signature on that particular file which might contain 200 pages, 400 pages, sometimes 1000 pages, it's your responsibility for the entire file. अगर गलत होता है तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको इतना फास्ट होना पड़ेगा कि आप उस फाइल को एक नजर यूं देखते ही समझ जाएं कि इस फाइल में गलती क्या है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। टीचर होकर के मैं स्टूडेंट्स की गलती को माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं एज वाइस चांसलर होकर के अपने एम्प्लॉय की गलती को माफ अब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको माफ किया तो ये जिम्मेदारी मेरी बनेगी पूर्णतया से। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड द टीचर। ठीक। सर मैं एमकॉम की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हाउ डिड यू रीच टू दिस पोजीशन बीइंग अ नॉर्मल पर्सन? आपको वाइस चांसलर बनना है? सर आई डोंट नो, बट मुझे जानना है सर, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उस जगह पे पहुंच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सोर्सेस का क्या सोर्सेस भी अवेलेबिलिटी इसमें होती है सर? कैसे? वाइस चांसलर पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपका एक संपन्न परिवार से होना जरूरी नहीं है, ठीक, कहीं भी जरूरी नहीं है। ओके सर। आप में से अगर कोई भी कभी आगरा जाए और वहां किसी भी टीचर से जाकर के पूछे और कोई ये पूछे क्या मेरे पीछे कोई गॉडफादर बैठा हुआ है, आई डोंट हैव एनी गॉडफादर। इवन देन जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे फादर भी नहीं थे। मेरे फादर मैं एमफिल में जस्ट एडमिशन लेकर के प्रोसेस कर रहा था, तभी एक्सपायर हो गए थे अनटाइमली, तो मेरे पास फादर भी नहीं थे और मेरे पास कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड मेरे घर में नहीं था। मेरी मदर जिनकी पेंशन नहीं बनी थी, मेरे एक ब्रदर एक टेम्परेरी जॉब करते थे और मेरी सिस्टर एक अनमैरिड थी। मैं उन हालातों में खुद ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ा, जॉब पाई, खुद ही परमानेंट जॉब पाई। मेरे पास कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था जो कि मेरे को उठा करके एक पोजीशन पर बिठा देता। मैंने खुद ही अपने सारे काम किए। इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ फादर नहीं थे, लेकिन गॉड जरूर था। इसलिए किसी भी पोजीशन का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि आराम से चलो,
मस्त होकर के चलो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। मैं बार बार उदाहरण आपको दे रहा हूं, कई बार देता हूं कि बहुत सारे, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण इस तरह के हैं। मेरे को जब मैं वाइस चांसलर बना, मेरे को नेक का मतलब जो IQAC होती है, मैं उसका चेयरमैन बना। IQAC चेयरमैन कोई नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उसमें काम बहुत है, बहुत काम है। मतलब हर आदमी को लगता है बस IQAC का चेयरमैन ना बने, क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम ही है। उन्होंने छोड़ा और वाइस चांसलर ने बिना पूछे मुझसे शाम को ऑर्डर निकाल दिया मेरे लिए। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या रिफ्यूज कर दीजिए। मैं रिफ्यूज भी कर सकता था सोई से वोट करके, लेकिन एक चीज मैंने शुरू से सीख रखी है, उसकी लाइन मैं आपको बताता हूं, से यस टू अननोन। So because it's maybe God plan. कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैंने एक लाइन शुरू से याद रखी है, से यस टू अननोन। जब आपको लगे कोई अकस्मात कोई चीज आपके पास आ गई है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, क्या है क्या नहीं है, आप हाँ बोल दो। अब 2 में से एक बात होगी, या तो आप फेल होंगे या Yes, सफल हो sir. जाएंगे। अगर फेल हुए तो दिक्कत क्या, फेल तो आप ना करके वैसे ही हो गए। Yes, sir. तो जब फेल ही होना है तो एक बार एफर्ट्स करके फेल होने में क्या बुराई है भाई। Yes, sir. और अगर सफल हो गए तो जीवन का एक अनुभव मिला कि नहीं मिला। मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट मैंने कर दिया। हालांकि उस समय मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे और बिल्कुल एक्सेप्ट करने का मन नहीं था। हम परिवार के 3 सदस्य बहुत परेशान थे उस पीरियड में, और कुछ स्थिति भी बड़ी खराब थी। मतलब वी वर इन दी सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। मैंने कहा ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने सोचा कि शायद मैं इसके बहाने बिजी होऊंगा और बिजी होकर के इसमें कुछ कार्य कर जाऊंगा। एफर्ट्स करना है, अपनी सोच को अच्छा बना करके रखना है और अपने पर विश्वास करके चलना। Sir, I am from MSc Chemistry department. वेरी गुड। Sir, what is the roadmap of placement in our university? Sir, there is some roadmap. बिल्कुल ठीक। आपने प्लेसमेंट की बात की, मैंने आते ही आते सबसे पहले ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात की। Yes. मैंने एक कमेटी भी गठित की और ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए जितने भी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज बने हुए हैं, मैं सबको कंटिन्यूस इस काम पे लगा रहा हूं। जो भी कंपनी मिले, जैसी, देखिए आजमगढ़ है, आप एक बात बताइए, कंपनी यहाँ पे तो कोई है नहीं, No. कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। No. अब किसी इंडस्ट्री जो दिल्ली की है या बनारस की है, गोरखपुर की है, उसको यहां बुलाना इट्स नॉट सो इजी। उसके लिए जरूरी है कि पहले हम कुछ ऐसा काम करते रहें ताकि हमारी खुशबू थोड़ी सी वहां तक पहुंचे और उनको लगे चलो आजमगढ़ भी देख लेते हैं। हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं इतने सारे कार्यक्रम क्यों कराता हूं? क्या रीजन है? Sir, जैसे कहते हैं कि इससे पॉपुलैरिटी हो। एग्जैक्टली, उससे आपकी पब्लिसिटी बढ़ती है, लोगों तक एक मैसेज पहुंचता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और ये धीरे धीरे करके सर्कुलर फॉर्म में फैलती है। एक दिन था कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी यहीं तक सीमित थी, अब स्थिति आ गई है कि आप आजमगढ़, मऊ, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पहचाने जाने लग गए। कुछ दिन वेट करिए, आपकी खुशबू और थोड़ा आगे तक पहुंचेगी, तब जाकर के आप उम्मीद करेंगे कि कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आएंगी। अभी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, प्लेसमेंट के इंचार्ज जो है उनको बता दीजिएगा। केमिस्ट्री, जो जितने भी साइंस के हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल केमिकल साइंस के जितने भी लोग हैं, सबके कोर्सेज में क्या क्या चलता है ये आप मुझे डिटेल दे दीजिएगा। और एक यहाँ पे जो रोजगार का कार्यालय है, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनी आती हैं लेकिन हम उनका प्लेसमेंट नहीं करवा पाते हैं, हम आप क्या करवा दिया करेंगे। सो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, डोंट वरी अबाउट इट। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं MSc केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो सर केमिस्ट्री में होता है, सर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन। केमिस्ट्री में जैसे सर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हमारा और आपका बॉन्ड सर न्यू है, न्यू बॉन्ड हुआ है। और सर जब आप पहले जहाँ पढ़ाते थे, आप HOD थे सर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। तो सर वहाँ पे जो आप बॉन्ड था वहाँ पे बच्चों का आपके साथ और हमारे साथ जो न्यू बॉन्ड बना, उसमें क्या अंतर है? बच्चे सब जगह एक जैसे होते हैं, ठीक, सिर्फ और सिर्फ अंतर थोड़ा सा कल्चर का हो जाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड का हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं पूरे विश्व भर में एक जैसे ही होते हैं। मेरी बॉन्डिंग कितनी बढ़िया रहती है बच्चों के साथ, तो वो मैं छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अभी मैंने कल ही भेजा, इसलिए मुझे वो एग्जाम्पल याद आ गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स US में सेटल्ड हैं,
तो एक स्टूडेंट मेरा यूएस में ऐसा सेटल्ड है कि उसकी बिटिया का मेरे पास फ़ोन आता है लगभग 6 दिन पहले या 7 दिन पहले, और वो कहती है मेरे से कि पापा का 50वां बर्थडे है। मैं कभी उसकी बिटिया से नहीं मिला, बस फ़ोन पे पहली बार ही सुन रहा था मैं कि पापा का 50वां बर्थडे है और हम चाहते हैं कि आप एक हमारे जो फादर हैं उनके लिए एक विश जो है एक वीडियो बना करके 2 मिनट की, 4 मिनट की, 6 मिनट की भेजें, ताकि हम 50th बर्थडे पर उसको जो है दिखा सकें, क्योंकि हमें ये बात पता है कि आपकी हमारे पापा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब आप सोचिए वो स्टूडेंट कब पास आउट हुआ था पता है आपको? समवेयर अराउंड 99 के आसपास वो पास आउट हुआ है मेरे यहाँ से। सो इट्स ए गैप ऑफ अराउंड 25 to 27 ईयर्स, बहुत पुराना गैप है। मैंने उसे बीएससी में पढ़ाया, मैंने उसे एमएससी में पढ़ाया। तो आप ये सोचिए कि बॉन्डिंग जब होती है तो ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और यही बॉन्डिंग आपके साथ बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। ओके, थैंक यू सर। सर मैं जानवी त्रिपाठी एमएससी जूलॉजी की छात्रा हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर रैंकिंग्स और नंबर्स तो अपनी जगह है, बट सर एक स्टूडेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए? बहुत सही प्रश्न। डेवलपमेंट, मैंने अभी शुरू में जब आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने क्या कहा था? अच्छे छात्र और अच्छे शिक्षक, इसके अलावा कोई विश्वविद्यालय को महान नहीं बनाता है, सिर्फ 2 ही मिलकर बनाते हैं। आईआईटी को आईआईटी महान बनाना उसके डायरेक्टर का काम नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। आईआईटी इसलिए आईआईटी है क्योंकि वहां एक तो बहुत टॉप क्रीम जा रही है, बहुत अच्छा ब्रेन जा रहा है, और वहां उसी के चक्कर में चूंकि उस टॉप ब्रेन को पढ़ाना है तो बहुत अच्छे शिक्षक का अपॉइंटमेंट्स हुआ है। इसलिए एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा छात्र मिलकर के ही विश्वविद्यालय को महान बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। ठीक, तो इसीलिए आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शिक्षक की है। आप एक अच्छा रिसर्च वर्क करेंगे, अभी एमएससी में रिसर्च प्रोजेक्ट है, जितना अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे आपके टीचर उसी रिसर्च प्रोजेक्ट को देखने के बाद कोशिश करेंगे किसी अच्छे पब्लिकेशन के लिए भेजें। तो रोल किसका हुआ? स्टूडेंट्स का हुआ। सो दोनों का मिलकर के रोल होता है, दोनों मिलकर के संस्थान को उन्नत बनाते हैं। बोलिए। सर मेरा नाम राधेश्याम चौहान है, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन सर आपसे था कि जैसे सर हम लोग को रियल टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग को आउटडोर कंपनी विजिट्स करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हमारी तो पहली प्रायोरिटी यही है। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होना, ही ध्यान रखना, किताब से हटके भी सीखना पड़ेगा आपको बहुत कुछ। और किताब से हटके सीखने के लिए क्या है, देखिए अभी गोरखपुर कौन सी टीम गई थी, कौन से डिपार्टमेंट की मुझे आइडिया नहीं है, बीबीए की गई थी। आपको भी अगर लगता है कोई आसपास में, बनारस में, लखनऊ में कोई एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, या कोई ऐसा एक यूनिट बनी है, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, STPI जिसको बोलते हैं, वो है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी लगाएंगे, बजट लगाएंगे। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आपसे इससे पहले भी एक बार इंटरेक्शन हुआ था, तो आपने बोला था कि बोटेनिकल गार्डन का जो कंसेप्ट है वो आप उस पर कुछ वर्क करेंगे। लेकिन सर मेरा बस एक आइडिया है कि सर आप हमें पूरा कैंपस ही दे दीजिए डेकोरेट करने के लिए, पूरा कैंपस ही हम ग्रीन बनाना चाहते हैं सर, बस आपका आदेश की एक आवश्यकता है। मेरे जो दिल की मन की बात है ना, वो आपने कही है। मैं क्यों बॉटनिकल गार्डन के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है ना, मैं रीजन दे रहा हूं आपको। देखिए ऐसा है कि मैंने विश्व की सारी लगभग जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज, खराब यूनिवर्सिटी, सब तरह की देख रखी है ना। 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं विश्वविद्यालय में। एक, विश्वविद्यालय की एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए। बिल्डिंग पुरानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो साफ सफाई हो, पुताई उस पर प्रॉपर हो रही हो, और लॉन अगर हैं तो लॉन मेंटेन्ड होनी चाहिए। क्यों चाहिए पता है आपको? क्यों होने चाहिए सर? इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, और वो फिर पॉजिटिव एनर्जी में डेवलप होती है आपके अंदर, और वही आपको पॉजिटिव काम करने को प्रेरित करती है। मैं आपके बगल में, अगर आपको खत्म करना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, 2 नेगेटिव लोगों से आपकी दोस्ती करानी है। क्या बात है, बड़ी कमजोर होती जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, दिखा डॉक्टर को। फिर 4 दिन बाद दूसरा दोस्त कहेगा क्या बात है, तेरी आंखों में भी कुछ दिक्कत हो रही है। 1 महीने के अंदर तुम अगर ना बीमार पड़ोगे तो तुम्हें बीमार कर देंगे। इसीलिए एक नेगेटिविटी को हटाने का तरीका सबसे बेस्ट वही है। इसलिए मैं बॉटेनिकल गार्डन की बात कर रहा हूं।
मैं तालाब बनवा रहा हूं, तालाब के आगे जमीन का लेवल ठीक करके वहां पर योग वाटिका बनवाने जा रहा हूं। क्यों? आज ही मैंने तीनों बैंक वालों को बुरी तरह से बुला करके हड़काया है कि ये सारे लोन को मेंटेन करिए, इस वाले लोन को और पीछे वाले लोन को मेंटेन करिए। एक ठेकेदार को मैंने ऑर्डर दिया है, मेन गेट से लेकर के जो साइड के पैचेज हैं, जो बाउंड्री वाल के बगल में है, जो खराब लगती हैं देखने में, वहां पर प्रॉपर अच्छी बढ़िया मिट्टी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो अच्छी फ्रेश खेत की मिट्टी ला करके यहाँ पे डाल करके उस पर बढ़िया घास लगाइए। ये सामने वाला जो मंडपम है ये भी पूरा नहीं हुआ है, इसका मेजर पार्ट अभी बाकी है। अभी इसमें उसकी घास तैयार हो रही है, क्योंकि फरवरी एंड तक तैयार होगी, वो लाएगा, इस पूरे पे घास लगाएगा। ये जरूरी है और ये काम आप ही लोग करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। सर बस आपका आदेश चाहिए, हम हमारा पूरा आदेश कैंपस ये है कि डेकोरेट कर आप एक-एक देंगे। करके लॉट डिसाइड करना शुरू कर दीजिए कि अब हम पहले लॉट पर ये वाला टुकड़ा हम निपटा देंगे, आप निपटाइए, पैसे मैं दूंगा। ओके सर, आपको थैंक यू पौधे सर। लाने हैं उसके पैसे मैं दूंगा, आपको बाजार से घास लानी है उसके पैसे मैं दूंगा, आपको गोबर की खाद चाहिए उसके पैसे मैं दूंगा। पैसे आपने खर्च नहीं करने, आपको तो बस अपना आइडिया डेवलप करना है कि हम इसको कैसे बढ़िया बना सकते हैं। मैंने कहा परिसर आपका है, हम और आप मिलकर के ही इस परिसर को खराब करेंगे और हम और आप मिलकर के ही इस परिसर को अच्छा परिसर बनाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच सर। सर मैं कामेश्वर गिरी सर भूगोल विभाग का छात्र हूँ, एमए 3rd सेमेस्टर का। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है और सजेशन भी है कि सर यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते टाइम ही मुझे मौका मिला यहाँ से सर राजभवन जाने का, गाना गाने की वजह से। तो ये सजेशन है कि सर कि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में एक संगीत संकाय भी स्थापित हो सर। और वो संकाय की बात कर रहा है, संगीत संकाय की बात। देखिए बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही पूछा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट होना चाहिए और मेरी भी ऐसी दिली इच्छा थी। यस सर। लेकिन मैं अभी म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से ही मैंने आउट ऑफ द वे जा करके इन सबके पीछे पड़ करके, तो उसका चूंकि इंटरेस्ट रहता है, म्यूजिक रूम बनवाया। वो सिर्फ इसलिए बनवाया क्योंकि अगर आपको अच्छा गाना आना आता है ना, तो गाना गाने के लिए जगह तो चाहिए ना। यहाँ सड़क पे खड़े होकर थोड़ी गाओगे ना, यहाँ पे रियाज कर लोगे आप खड़े करके? दो चार आकर के पत्थर मार के और चले जाएंगे। यस सर। लगता है मजनू हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। हाँ? यही कहेंगे ना। कौन सी पिक्चर आई थी भाई वो? तेरे नाम थी सर। नहीं, हाँ तेरे नाम की तो अलग थी, पुरानी बात हो गई। अभी नहीं, क्या नाम लिया? यही मैं पूछना चाहता हूँ, ये नाम सबको याद रहते हैं। वो लड़का राजभवन गया, ये बहुत कम लोगों को याद है। तो इसीलिए म्यूजिक रूम बनाया गया। मैं आपकी भावना समझता हूँ। देखिए मैं तो यहाँ पर इससे एक और लेवल सोच रहा हूँ। मैं फिर आने वाले समय में पूरा बैंड बनाना चाहता हूँ और ये मेरी दिली इच्छा है, यूनिवर्सिटी के पास अपना बैंड हो, यूनिवर्सिटी के पास अपना एक शॉपिंग कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हो। ये जो कैंटीन शुरू करवाना, एक जनरल स्टोर शुरू करवाना, उसके पीछे सिर्फ यही नहीं था। भाई आप ही बताइए, अभी आपका कुछ खाना खाने का मन कर जाए, हॉस्टल का मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, मैगी चाहिए, तो मैगी लेने कहाँ जाओगे? सिधारी पे। कौन सी जगह पास में, सबसे पास में? छतवारा, संवेदा। संवेदा जाओगी ना, तो मैगी खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरी इच्छा है और ये सब चीजें शुरू कर रहे हैं। अभी शायद 2-4 दिन के अंदर कैंटीन आपकी पीछे शिफ्ट हो जाएगी और कैंटीन की जगह क्या बन रहा है? अमूल का पार्लर बन रहा है पूरा। ठीक है, तो हम लोग लगे पड़े हैं इसी तरह की सुविधाएं आपको प्रोवाइड करने में। इसलिए मैंने म्यूजिक ग्रुप की शुरुआत करा दी है। एक बार जब म्यूजिक ग्रुप की शुरुआत हो जाएगी और सफलतापूर्वक चलेगा तो बैंड भी बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम रुचि सिंह है। मैं जियोग्राफी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ सर। मेरा आपसे सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, जैसे कि हमारे जो प्रोफेसर हैं सर, क्लास तो हमारी सर और सिलेबस सब बहुत अच्छा है सर, तो जैसे यूजीसी नेट के लिए सर कोचिंग के लिए और अदर यूनिवर्सिटी में सर चलती है कि सर यहाँ से हम एमए करके निकलते सर या तो नेट या जेआरएफ हम बच्चे क्वालिफाई कर लें, जिससे सर हमारे आगे का ये ना रहे कि हम लोग क्या करेंगे सर। तो सर ये कोचिंग अगर सर वीकली भी चलेगी सर तो। ये आइडिया आपका अच्छा है, इस पर विचार करेंगे। इस पर हमने अभी सोचा नहीं है। ओके सर। अगर मुझे टीचर इस तरह के मिल गए अपने यहाँ, जो टीचर्स हैं, अगर वो तैयार हो जाते हैं कि हम डेली 1 घंटा पढ़ाने को तैयार हैं या वीक में 2 दिन 1 घंटा गाइड करने को तैयार हैं, तो हम अवश्य आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए। और जितने भी मेरे नेट क्वालिफाइड टीचर हैं, है ना, जो भी नेट और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर है, मैं सबको लगा दूंगा इस काम पे। थैंक यू सर। ठीक है, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा ये। सर मेरा क्वेश्चन था सर, आप एज अ वीसी अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि सर हम स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाता है। भाई मेरे साथ तो दूसरी दिक्कत है यार, मेरे पास कई बार इतना फालतू समय होता है, मैं सोचता हूँ मैं करूँ क्या यार। सर ये आपकी ग्रेटनेस है सर, वही हमें बताइए सर। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत फालतू। देखिए पेपर है,
आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं 3 पेपर खींच देता हूँ सुबह सुबह। खींचने का मतलब समझ गए ना, मतलब जी सर। भाई ऐसा है कि छप्पर में आग लगी, भैंस टूट गई, उसका ये हो गया, ये खबर पढ़नी नहीं होती है। इनमें टाइम क्यों वेस्ट करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फालतू की चीजें हैं उसका एनालिसिस करना सीखो और उस टाइम को सेव कर दो। माई सेल्फ आराध्या सिंह, और सर मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि आप डेली मॉर्निंग में खुद से चाय बनाते हैं, और हम जितने भी हैं सब नॉर्मल फैमिली से हैं, हमारा चाय से लगाव ज़्यादा है, तो इस प्रोग्राम का नाम कॉफ़ी विद कुलपति क्यों? चाय पे चर्चा भी तो हो सकता है। तो बहुत बेसिक्स है। अगला प्रोग्राम जो है चाय पे चर्चा करते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। वैसे मैं कॉफी पीता नहीं हूँ, मतलब इन्होंने रख दी तो मैंने इसलिए पी ली, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन चाय पे चर्चा रख देंगे अगला कार्यक्रम। सर मेरी कई समस्याओं ने 3 लोगों ने सॉल्व कर दिया है। एक, मैं इस सिचुएशन को झेल रही हूँ। मैंने नेट क्वालिफाइड कर लिया अभी दिसंबर में, और सर वो मुझे रजत कॉलेज लखनऊ से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे। मैं क्या कर सकती हूँ? सर नहीं तैयार हो, मैंने बहुत कोशिश की है। क्या कह रहे थे? इतनी दूर नहीं जाना है, लड़की हो। आप जैसी टैलेंटेड लड़की अगर मेरे घर में होती ना तो मैं उसको अमेरिका भेज देता। मैं जानता हूँ उस बच्ची को। इस बच्ची ने एक बार मंच पे खड़े होकर के कुछ कहा था, ये बीएड कर रखा और ये टॉपर रही है। वही लड़की ना, मैं जानता हूँ, इतना तो मैंने पहचान लिया आपको। आप अपने पेरेंट्स को एक बार मुझसे मिलवाइए। सर वो नहीं समझेंगे। हम समझाएंगे उनको, एक बार बुलाइए तो सही। उनको बताना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक बार बच्चे पर विश्वास कीजिए, उसे भेजिए। दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब दुनिया वो वाली नहीं है जो आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले थी। अब स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। और एक और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये उनके अंदर विश्वास जागृत करने का काम सबसे पहले तो आप ही करोगे। उसके बाद आपके कोई टीचर जो कि आपके पेरेंट्स के घर जा सके, आपके घर जा सके, आपके पेरेंट्स समझा सकें, वो करेंगे। और नहीं तो आप एक बार मेरे पास लेकर के आइए, हम उनसे बात करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है। अभी भी कुछ रह गया है? हाँ। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे लड़कियों को बाहर भेजने से लोग डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो उनको सेल्फ डिफेंस की भी समझ होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ चलाया जाए। ताइक्वांडो लगवा दें? हाँ? ताइक्वांडो नहीं, अरे सबसे हाँ, अच्छा सर, है। ये सर सही बात नहीं, बता सबसे रहे हैं। बेस्ट है यस सर, ताइक्वांडो तो, और आप लोगों की एज के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई। यही चीज मैं बात कर रही हूँ। ठीक कि है, एक जो है प्रशांत से बात करके कोई ना कोई कोच ताइक्वांडो का पता कर लीजिए और वीक में एक दिन आ जाए, हाँ तो बात कर लो। इनमें से ताइक्वांडो की टीम निकल जाएगी भाई, बहुत अच्छी। सर बहुत अच्छी निकलेगी, और थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम लोग 4th सेमेस्टर वाले हैं। हाँ मिल जाएगी, हाँ सर। शांति रखो, मिल जाएगी, चिंता ना करो। ताइक्वांडो का करा दो आप जल्दी से। ताइक्वांडो तो 1-1.5 महीने में ये काफी ट्रेंड हो जाएंगे भाई। अभी ये ब्लैक बेल्ट तक तो अभी नहीं पहुंच पाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये ग्रीन तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, ताइक्वांडो अच्छा गेम है। और आप जैसे लोग, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं तो हर लड़की को ये बात जरूर कहता हूँ कि कोशिश करिए, अगर सुविधा कहीं भी मिल जाए तो ताइक्वांडो जरूर सीख लीजिए, सबसे बेस्ट है। अरे तो हमें तो जिम का भी ट्रेनर नहीं मिल रहा था, लेके आए कि नहीं लेकर के आए? अरे सब मिलेगा, चिंता ऐसे मत सोचो नहीं मिलता, सब चीज मिलती है ना। नहीं मिलती है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट खोजा जाता है, उसका कोई तरीका अपनाया जाता है। ठीक। सर मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। सर मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सर आपका विजन क्या है यूनिवर्सिटी को लेके आने वाले वर्षों के लिए? 5 साल के अंदर यूनिवर्सिटी को नेक की ग्रेडिंग दिलाना, NIRF की रैंकिंग में लेकर के आना, और इस कैंपस के अंदर टोटल मिलाकर के छात्रों की संख्या को कम से कम 5 से 6 हज़ार के बीच में पहुंचाना। जब तक इतना छात्र नहीं होगा, कैंपस डेवलप नहीं करेगा। ठीक। मेरा नाम रिया पाठक है, मैं विजुअल आर्ट की स्टूडेंट हूँ। सर जैसे कि हम लोग का बुक नहीं आया अभी लाइब्रेरी में, और हम लोग अपनी बुक ले जाके पढ़ने भी नहीं देते, मतलब अपनी बुक लेकर पढ़ सर अगर अपनी बुक ले जाके पढ़ना चाहें उसके तो लिए नीचे का पोर्शन तैयार हो जाएगा, आपको चिंता मत करिए। जी सर। हमने क्या कर दिया, लाइब्रेरी में नीचे का पोर्शन तैयार करा रहे हैं। आपको अगर बुक इशू नहीं करानी है, सिर्फ पढ़ना है, तो आप नीचे के पोर्शन में जाकर के पढ़िए, बिल्कुल वैसा ही लाइब्रेरी नीचे तैयार। हम लोगों ने आपकी यूनिवर्सिटी में आपके लिए इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर खोल दिया है। आपके दिमाग में कोई भी स्टार्टअप का आइडिया है, आप अपना आइडिया पहले कागजों पे उकेर दीजिए,
उसके बाद वो आइडिया कैसे पूरा होगा उसका पूरा प्लान तैयार करिए, एंड दैट दिस यूनिवर्सिटी विल सपोर्ट योर आइडिया। आपने कहा मैं कोई चीज तैयार करना चाहता हूं, मैं कोई मॉडल तैयार करना चाहता हूं, मैं एग्रीकल्चर के लिए कोई मशीन बनाना चाहता हूं, या मैं ऐसी कोई चीज करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी आपके उस आइडिया को सपोर्ट करेगी, और यदि आवश्यकता पड़ गई तो आपको फंड भी करेगी, आपकी कंपनी बनवाएगी, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवाएगी, सारे काम यूनिवर्सिटी कराएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आइडिया देकर आए। तो इसकी मैं विधिवत घोषणा जल्दी करने वाला हूं, लेकिन मैंने चूंकि इन्होंने कहा इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसका ऑलमोस्ट ऑल सब कुछ हो चुका है। हमारी यूनिवर्सिटी को हम सेक्शन 8 में एनरोल भी करा चुके हैं, और हमने उसकी फीस इतनी नॉमिनल रखी है 15 रुपया पर सेमेस्टर ओनली। बहुत माइन्यूट फीस रखी है। कुछ यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है कि आप आइडिया लेकर के आओगे, आइडिया के साथ एक हैवी फीस देनी पड़ेगी आपको। हमने वो प्रोसेस ही नहीं रखा है। हमने 15 रुपया पर सेमेस्टर बहुत माइनर फीस रखी है। आपका आइडिया है, आपका आइडिया जनरेट होगा तो अकेले तो आप तो बना नहीं लेंगे प्रोटोटाइप या किसी चीज का टाइप, आपको भी तो आदमी चाहिए ना। आपको हो सकता है 5 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए, वो कहां से लेके आओगे? वो भी तो यही से लोगे ना। हम आपको बाहर का आदमी परमिट ही नहीं करेंगे, वो भी यही से आपको लेना है। तो अकेले आपके आइडिया से आप एक चीज तैयार करेंगे और मेरे 5, 6, 10 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी आप ही जनरेट करेंगे, और पैसा आपको लगाना नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। फंड अगर उसके लिए चाहिए, वी विल सपोर्ट यू। ठीक, वो एज ए लोन हम आपको देंगे, आपको वापस करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।